hi guys, hi to everyone guys, welcome to my channel VK Communication Mastery Empowering Mission. We are here to empower you guys. So guys आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जो हमें इंग्लिश बोलने से रोकते हैं। गाइस हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, लेकिन गाइस कुछ कमियां हर किसी में है जो उन्हें इंग्लिश बोलने से रोकती हैं। तो आज हम उन कमियों के बारे में चर्चा करेंगे गाइस। और गाइस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, शायद क्या पता आप में भी कुछ कमियां हों जो आपको रोक रही हों और आपको मेरे इस वीडियो से आपको उसका सल्यूशन मिल जाए। ओके गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माय डियर व्यूअर्स, माय डियर गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन माय कम्युनिटी, ज्वाइन माय फैमिली एंड ज्वाइन माय चैनल। ओके गाइस, तो गाइस चलिए सेशन को लेट ना करते हुए हमें सेशन स्टार्ट करना चाहिए और सेशन स्टार्ट किया जाए। तो गाइस मैंने जब लोगों से बात करने के बाद, मैंने बहुत सारे लोगों से गाइस बात किया, उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने कुछ कॉमन पॉइंट फाइंड आउट किए हैं और लगभग मुझे हर इंसान में ये कमियां दिखती हैं। वो हर इंसान में जो कहीं ना कहीं इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या इंग्लिश जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इंग्लिश सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने में डिवोशन में कोई कमी नहीं है, डिटर्मिनेशन में कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी नहीं बोल पाते हैं। तो उन सारे गाइज के लिए आज उन्हें बहुत बड़ा सोल्यूशन यहाँ से मिलने वाला है। तो गाइज अंत तक वीडियो को देखें। ओके, तो गाइज़ हमारा जो पहला पॉइंट है गाइज़ कि मोस्ट ऑफ़ द लोग इसलिए अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। पहले ही उनके दिमाग में माइंडसेट हो जाता है कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत हैं, लोग हंसेंगे या लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या वो ये सोच लेते हैं कि लोग उन्हें जज करेंगे। तो गाइस आपको ये काम करना बंद करना होगा। पहला चीज़ आपको स्टॉप वरिंग अबाउट इट, स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू जज बाय द पीपल, स्टॉप थिंकिंग दैट यू आर जज। सो आपको ये चीज़ बंद करनी होगी, ये सोचना बंद करना होगा कि आप जज किए जा रहे हैं। गाइस इंग्लिश आपकी हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, यह सेकंड लैंग्वेज है। गाइस अगर अंग्रेज़ को हिंदी बोलने बोला जाए तो क्या वो हमारी तरह कंफर्टेबल होकर हिंदी बोल पाएगा क्या? आप हाँ या ना में जवाब दो केवल मेरे को। नहीं बोल पाएगा। और अगर वो हिंदी सीख भी जाएगा, बोलेगा भी, तो हमारे जैसा बोल सकता है क्या? उसके प्रोनाउंसिएशंस अलग होंगे, उसका उच्चारण अलग होगा और वो टूटा फूटा हिंदी बोलेगा। तो गाइस जस्ट हमारे साथ भी तो वैसा ही है ना। इंग्लिश हमारी अपनी भाषा नहीं है, हम सीख रहे हैं और सीखते वक्त अगर हम बोलेंगे तो गलती होगी और उस गलती से अगर हम डर जाएंगे कि नहीं हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, हम बोलेंगे तो सही ही बोलेंगे, तभी हम बोलेंगे, तो गाइज वो दिन कभी नहीं आने वाला। अगर गाइज आपकी थिंकिंग ये है कि आप बोलेंगे तो सही ही बोलेंगे, नहीं तो आपको नहीं बोलना है, तो वो दिन नहीं आने वाला है। गाइज अगर आप किसी दूसरी भाषा पर कमांड करते हैं तो आप गलत करके सही करते हैं। तो आपको गाइज 1000 बार 10,000 बार गलतियां करनी होंगी और हर गलती से कुछ ना कुछ सीखना होगा, नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करना होगा, तब आप सीख पाएंगे गाइज। तो पहला काम करना बंद करो कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत है। पहले ये सीखो कि मुझे बोलना है, चाहे मैं टूटा फूटा बोलूँ, चाहे मैं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलूँ, चाहे मैं घिसा पिटा इंग्लिश बोलूँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होना है कि बोलना है। और ये दिमाग से निकाल दो कि लोग हंसेंगे। जो लोग हंस रहे हैं उन्हें खुद क्या इंग्लिश आती है क्या? खुद की उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है? बोल दो ना भाई, 10 मिनट का टाइम दे दो ना स्पीच देने के लिए, सबकी हवा निकल जाएगी, सबकी हवा निकल जाएगी। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े भाषण देते हैं ना ग्रामर वाले, एक्चुअली उन्हीं को खड़ा कर दो और कोई टॉपिक दे दो, 15 मिनट बोलते बोलते उनकी हवा नहीं निकल गई ना, तो मुझे बोलना है क्यों? ओके गाइज, तो ये बंद करो। लोगों का काम है यार मजाक उड़ाना, लोगों का काम है यार हंसना, लेकिन अगर तुम ये मान के चलोगे कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे हंसेंगे, तुम कभी नहीं सीख पाओगे। तुम्हारा काम है सीखना, और सीखने के पर्पज़ से निकले हो तो बंदरों को ताली बजाने दो, बंदरों को मुस्कुराने दो, बंदरों को हंसने दो यार। तुम इंटेलिजेंट बनो। ओके, तुम इंटेलिजेंट बनो। तो पहली चीज़ ये आपको निकालनी होगी। दूसरा क्या काम करना है? दूसरा गाइज फियर। बहुत बच्चों को फियर होता है,
वो उनको ग्रामर का भी नॉलेज है, उनको ट्रांसलेशन का भी नॉलेज है, उन्हें स्ट्रक्चर भी आता है, लेकिन जब वो स्टेज पर खड़े हो जाते हैं या 10 लोगों के बीच खड़े हो जाते हैं तो वो उनका डर के कारण उनका सारा इंग्लिश निकल जाता है, चेहरे पर ब्लैंक आ जाता है, सारा ग्रामर गायब जो उन्होंने पढ़ा है, या सारा स्ट्रक्चर उनका गायब हो जाता है, सारा वर्ड मीनिंग उनका गायब हो जाता है। तो गाइस इस डर को कैसे दूर किया जाए? बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो अकेले में अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द पीपुल उनकी इंग्लिश कहीं ब्लैंक हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि पूरी इंग्लिश कहीं गायब हो गई हो। तो उन सारे बच्चों के लिए मेरा एडवाइस है कि जिस चीज़ से डर लगता है ना, बार बार उससे लड़ो यार, बार बार लड़ो, बार बार लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक कि तुमको उस डर को तुमसे डर ना लगने लगे। यानी डर को मारने का एक ही तरीका है कि डर से तब तक लड़ो जब तक कि डर को तुमसे डर ना लगने लगे। जिस दिन ये कैपेबिलिटी आ गई ना तुम्हें, जिस दिन ये माइंड सेट आ गया ना, तो ये ऑटोमेटिक ये डर खत्म हो जाएगा गाइस। तो डर खत्म करने के लिए है कि बार बार उस डर का सामना करो। जिस स्टेज में खड़ा होने से तुमको डर लगता है, बार बार वहाँ चांसेस जब भी एडवांटेज मिले बार बार खड़ा हो और बार बार बोलने का प्रयास करो। भले टूटा फूटा बोलो, भले घिसा पिटा बोलो, भले रुक रुक कर बोलो, भले सोच सोच कर बोलो, भले हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बोलो, कुछ भी बोलो, बट डर को दूर करने के लिए तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें उस डर का सामना करना होगा। और जिस दिन ये कैपेबिलिटी आ गई ना डर का सामना करने के लिए, डर को भी डर लगता है यार, यकीन मानो, फियर हैज़ फियर इटसेल्फ। ओके, सो what you need, because fear has fear itself, you need to courage to defeat that fear। तुम्हें वो करेज चाहिए ताकि तुम डिफीट कर सको। और गाइज तीसरा जो हमारा कारण है ना गाइज, हेजिटेशन। गाइज हेजिटेशन, बहुत सारे बच्चे गांव घर से आते हैं या बहुत सारे शहर वाले बच्चे भी साई नेचर के होते हैं, बहुत सारे लोग साई नेचर के होते हैं जो कुछ थोड़े से में शर्मा जाते हैं या ब्लश हो जाते हैं, या उनका कॉन्फिडेंस लेस कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाता है, या वो बोलना चाहते हैं लेकिन अंदर में इच्छाएं बहुत है लेकिन बाहर में उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो गाइज इस हेजिटेशन का एक ही उपाय है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पहले अगर तुम ज़्यादा हेजिटेट होते हो तो पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं 1000 बार प्रैक्टिस करो, 1000 बार नहीं 2000 बार प्रैक्टिस करो। फिर जब मिरर में अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करने लगो, फिर लोगों के सामने प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार, तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक ये हेजिटेशन दूर ना हो जाए। एक बार हेजिटेशन दूर हो गया ना गाइस, तो तुम फिर कमाल का कर जाओगे, कमाल का कर जाओगे, बिलीव मी माय व्यूअर्स, कमाल का कर जाओगे। तो गाइस हमने 3 रीजंस पढ़ा। पहला कि भूल जाओ कि तुम जज किए जाने वाले हो, लोगों को मत देखो, तुम देखो कि तुम्हें सीखनी है। ओके, स्टॉप वरिंग अबाउट stop the worrying to think that you are going to judge by the people or you are judged by others because you speak incorrect English। okay, so stop that thinking। and the second thing कि फियर को कंट्रोल करो। अगर तुम्हें इंग्लिश बोलने से डर लगती है तो डर को दूर करने का एक ही तरीका है कि उस डर का सामना करना, बार बार उस डर का सामना करो, डर ऑटोमेटिक चला जाएगा। यानी इंग्लिश बोलने से डर लगता है, बार बार इंग्लिश बोलने का ही प्रैक्टिस करो, जब तुम अकेले हो, जब किसी के साथ हो, जब भी मौका मिले, सोते जागते करते रहो। तीसरा गाइज हमने आपको बताया हेजिटेशन, हेजिटेशन दूर करने का तरीका है ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। फोर्थ वन गाइज, लेक ऑफ इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग। गाइज ये लेक ऑफ इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग एक बहुत बड़ा कारण होता है बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश ना बोल पाना। अगर हमारे देश में करोड़ों बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है कि वो गाँव घर से आते हैं, वो हिंदी मीडियम विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ उनके पास ऐसा माहौल नहीं है, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जो शहर के बच्चों को आसानी से मिल जाता है। शहर को बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाता है, एक इन्वायरमेंट मिल जाता है। और इंग्लिश सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए हमें इन्वायरमेंट चाहिए गाइस। ग्रामर और वर्ड मीनिंग का कोई रोल नहीं है बिना इन्वायरमेंट का। आप कितना भी ग्रामर और वर्ड मीनिंग याद कर लें, टेंसेस पढ़ लें, लेकिन जब तक आपका इन्वायरमेंट नहीं होगा उस तरह का, जब तक आप सराउंडिंग नहीं होगी, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए? सराउंडिंग बनाना पड़ता है गाइस। किसी के पास सराउंडिंग मिलती नहीं है, बनाना पड़ता है। आप अपना कोई एक ऐसा पार्टनर खोजो, आप अपना कोई ऐसा दोस्त खोजो जो आपकी तरह वो भी इक्वली इंटरेस्टेड हो टू लर्न इंग्लिश, टू स्पीक इन इंग्लिश। और आप उस पार्टनर के साथ अपना टाइम एक्सपेंड करो, उसके साथ बातें करो और अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करो, कोई टॉपिक शेयर करो और वो सारी बातें
चूँकि आप दोनों लर्नर हो तो वहाँ आप दोनों कंफर्टेबल फील करोगे एक दूसरे से बोलने में, और वहाँ कोई डर भी नहीं होगा। तो इन्वायरमेंट या सराउंडिंग है गाइज वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुतों के पास वैसा इन्वायरमेंट और सराउंडिंग नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उन्हें वो इंग्लिश बोलने वाला माहौल नहीं मिल पाता है। तो गाइज ये आपको खुद से इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि आपकी सराउंडिंग कोई दूसरा चेंज करने के लिए नहीं आने वाला है। तो अगर आपकी ये कमी है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। आप बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने आप को इंडल्ज कर सकते हो, आप अपना कोई पार्टनर, कोई दोस्त, कोई यार, कोई साथी या कोई टीचर ऐसा चुन सकते हो जो आपको गाइड कर सके। तब आपकी ये इन्वायरमेंट वाली प्रॉब्लम लिटिल बिट दूर हो सकती है गाइज। आइए गाइज, हमारा द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा है हैबिट्स गाइज हैबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है गाइज। बहुत सारे बच्चों हैबिट ही बना लेते हैं कि बस बोलनी ही नहीं। तो गाइज आपको हैबिट चेंज करना पड़ेगा गाइज। अगर आपकी हैबिट हिंदी वाली हो गई है या आपकी अपनी भाषा वाली है, वो तो होगी ही, क्योंकि आप बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं या जो भी भाषा बोलते आ रहे हैं, तो वो हैबिट में चेंज हो जाता है गाइज। तो आपको दूसरे भाषा की हैबिट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे एक्शन लेते हो और कैसे हैबिट को चेंज करते हो। तो हैबिट को चेंज करना पड़ेगा गाइज। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हैबिट को चेंज करना होगा आपको। इंग्लिश वाले हैबिट, अगर आप जो भी भाषा सीखना चाहते हैं, जस्ट सपोज दैट अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको अपने आप को इंग्लिश वाले हैबिट में चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी सराउंडिंग इंग्लिश वाली बनानी पड़ेगी, आपको अपना रूटीन इंग्लिश वाला बनाना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों पर ऑब्जर्व करना होगा जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प कर सके। तो अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हैबिट चेंज अ मैन। तो आपकी जैसे हैबिट्स होगी आप वैसा एक इंसान बनता है या बदलता है। तो आपको अगर खुद को बदलना है गाइस, तो आपको अपनी हैबिट चेंज करनी होगी, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ योर हैबिट्स। ओके, सो हैबिट्स इज वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल नेचर ऑफ our body. Okay, so if you control your habit, if you control your mind, if you control the surrounding things that goes on your all around, then you be able to become a good influencer, then you become to a good speaker, and you can able to learn and grab this language very easily. तो guys I hope आप मेरे 5 पॉइंट्स को समझ गए होंगे। और guys अगर आप इन 5 पॉइंट्स पर वर्क करते हैं तो believe me my dear friends, believe me my dear guys, आप बहुत जल्द ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। एंड विद इन 6 महीने से साल भर का टाइम लगेगा। आप अपने अगर हैबिट को अगर चेंज कर पाते हैं, इन्वायरमेंट को चेंज कर पाते हैं और अपना जो माइंड सेट है उसको चेंज कर पाते हो, तो विद इन अ ईयर यू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, यू बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। आप बन सकते हो, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स। और ये सोचना बंद करो कि मुझे पहले सोचो कि बोलना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। ओके, जब एक बार बोलना सीख जाओगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम गलत बोल रहे हो। जैसे इसके अंदर घुसोगे ना गाइस, तुमको खुद पता चल जाएगा कि तुम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और कहाँ कहाँ वर्क करना है। लेकिन पहले तुमको स्टार्ट कहीं से लेना होगा। तो टेक अ स्टेप। ओके, ये सोचने से बेहतर कि हम सीखेंगे नहीं, आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक तुम स्टेप नहीं लोगे तब तक नहीं सीखोगे। आई होप गाइज ये जो मैंने आपको 5 रीजंस बताए हैं और जो उसका सोल्यूशन बताया है, आई होप इससे आपको फ़ायदा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो गाइज़ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बिकम द पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड माय चैनल। सो आई होप गाइज़, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं फिर नए कुछ वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा।